मीनार पाकिस्तान पर मैदान सजाने की ख्वाहिश हसरत रह गई। जिले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 43 शराइत के साथ लाहौर के इलाके कान्हा में जलसे की इजाजत दे दी। जलसा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स के जिम्मे होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में नाजेबा गुफ्तगू पर माफी मांगना होगी। तहरीक इंसाफ का जलसा, पुलिस की पकड़ धकड़। 24 घंटे के दौरान 100 से जायद कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा चुका। 42 पीटीआई रहनुमाओं को नजरबंद करने का फैसला। 5 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का मरासला जारी। यासिर गिलानी, मलिक अफजल, फजल खान, आमिर गिलानी और फजल दाद शामिल। इंतजामिया ने शाहदरा से आजादी चौक तक कंटेनर्स लगा दिए। गुलबर्ग लाहौर में पीटीआई वर्कर्स की हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पुलिस की गाड़ी पर हमला, शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शर्मगेजी करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर गौहर की कारकुनों से रास्ते बंद न करने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि कारकुन कोई रुकावट खड़ी न करें। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरखास्त है, कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूंगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करें, ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लाहौर जलसे के लिए अनोखी तैयारी। पेशावर में वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कारकुनों ने पुशअप्स लगाए और क़यादत को अपनी फिटनेस से मुतासिर करने की कोशिश करते रहे। पीटीआई रहनुमाओं का रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाने का ऐलान। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। टैक्स मुकदमे में 41 सिफात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। जजेस कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा। कमेटी का तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात बताना होंगी। पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। अदलिया में कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होगा। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के सबब शिरकत न कर सके। इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। सिफारती सराह के मुताबिक मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी पोजीशन जारी कर दी। पीटीआई को ऐवान से आउट कर दिया। 80 पोजीशन अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन करार। 12 जुलाई के फैसले पर पीटीआई ऐवान में आई थी। नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 और एमक्यूएम की 22 नशिस्तें, काफ लीग 5, आईपीपी 4, 3 पार्टियों की एक नशिस्त। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें, 23 नशिस्तें ताहाल किसी को अलॉट नहीं की गई। सिंध और केपी असम्बली के स्पीकर का भी इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखी जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कोशां। बाबर सलीम स्वाति ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है।
मखसूस नशिस्तें किसे देनी है? इलेक्शन कमीशन का इजलास चौथे रोज भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद भी गुत्थी सुलझ ना सकी। इलेक्शन कमीशन की अगली बैठक पीर को होगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। ये निज़ाम को इंतहाई मुतासर कर रही है। हम देखते हैं, कई दहाइयों से हम देखते हैं कि मफादात का लेन देन हमारी मुल्क की सियासत बन गई है। इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को मशवरा। कहते हैं कई दिहाइयों से मफादात का लेन देन रिवायत बन गई है। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो मुल्की निज़ाम तहस नहस हो सकता है। हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और कोशिश है गलत कानून साजी को रोकें। इस वक्त PTI के साथ बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने आईनी तरामीम पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशवरे दिए। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। गालम गलोच करो तो सब ठीक है, क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? चीफ जस्टिस के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक की व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस ने कहा हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं आप बदतमीजी करें। वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटाया जाए। नाना की तर्ज़े सियासत को अपनाने का अज़्म। वालिदा के नक्शे कदम पर चलने का मिशन। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 बरस के हो गए। सदर आसिफ जरदारी के बेटे को सालगिरह की मुबारकबाद। जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई में 12 खारजी दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 6 जवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद मिला। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। इस्राएली फौज ने लबनान पर चढ़ाई कर दी। 70 मकामात पर 100 हमले। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। 1 घंटे में शुमाली इसराइल में 130 रॉकेट दाग दिए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का इसराइल लबनान कशीदगी सिफारती तरीके से हल करने पर जोर। लबनान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। हमलों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। आलमी अमन को लाहक खतरात और अमन का आलमी दिन। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। हुकूक इंसानी की अलमबरदार तंजीमों की खामोशी सवालिया निशान। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में रियासती जबर और इंसानियत सोज मुजालिम। यूक्रेन, लबनान, शाम, यमन, म्यांमार, रोहिंग्या में मुजालिम। इथियोपिया, जनूबी सूडान, कांगो, सोमालिया, नाइजीरिया में खाना जंगी। ICC वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। रावलपिंडी और कराची के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम इवेंट से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। टीमों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। मुल्क में 26 सितंबर से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश का इम्कान।
बालाई इलाकों में 26 सितंबर से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा।